नहीं करोगे तो फिर ऊपर से दबाव आएगा, सरकार तुम्हारे सबके वीडियो बनाएगी और फिर तुमने बताओ ये खर्चा कहाँ से आया, इतना शादी में तुमने किया है, कहाँ से किया है। अब सरकार पूछे जाओ जेल जाओ, भोगो। अपनी मान मर्यादाओं के अंदर हो। हमारी जो मान मर्यादा है, हमारा जो धर्माचरण है, धर्माचरण माने ये नहीं है खाली मंदिर पूजा पाठ कर आया धर्माचरण हो गया। तो आज से तंदूरी रोटी शादियाँ बंद कराओ, जिसके यहाँ बने उसके यहाँ जाना बंद करो। कोई तंदूरी रोटी कैसे बनती, क्या नहीं है और क्या नहीं होता है। शादियों में खर्चे कम से कम करो। बहू बेटी को शादी में नचवाना ये काय का धर्म है तुम्हारा। तुम बुढ़े हो गए हो और अपने समाज की बच्चियां या बहुएं ने नचवाते हो। अरे महिला संगीत है, महिलाओं का काम महिला रहे, पुरुष की क्या जरूरत है वहां जाने की। इनकी क्या बुद्धि होगी ये भैया। ये सब चीजें भी धर्म के अंतर्गत आती हैं। ये आध्यात्मिकता है। हमारे यहाँ शादी आध्यात्मिकता के लिए है, मान मर्यादाओं की सुरक्षा है, घर की रीति रिवाज, घर की जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी। घर में जब आइटम बनता था तो बीमारी कम होती थी। अब रेडीमेड ले आए, बस वो दिवाली पे डिब्बा जाएगा, खुलेगा कोई नहीं, वो जाके कचरे में फेंकता है। चाहे हल्दीराम का नमकीन मीठा हो चाहे कोई मीठा हो, घर में चीजें बनती हैं, सस्ती भी होती हैं, पता तो पड़ता है। रेडीमेड जितना है, सारे फूड इंस्पेक्टर बोल रहे हैं ब्रांड वाली जितनी चीजें हैं ये महीनों पहले तैयार होती हैं और रोगों का कारण है। जितना फास्ट फूड चल रहा है ये जहर है और इन सब का किडनी पे इन्फेक्शन हो रहा है। डायलिसिस के पेशेंट बहुत बन रहे हैं। मेरे पास तो रोज दंपति के साथ, कल एक दंपति आए और बहू को डायबिटीज थी, एम्स में भर्ती हो गई। अब उससे घबराहट हुई, हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा डायबिटीज तो बढ़ गई है, जाओ घर पे करो, यहाँ कंट्रोल नहीं हो रही है। एक की बात नहीं है, कितने की रोज मेरे पास तो इतने इतने प्रसंग आते हैं। तो भैया ये खान पीन से ही स्वास्थ्य का संबंध है, धर्म का संबंध है। खान पीन की शुद्धि रखो। ये बाजार की वस्तुओं पर जितना कंट्रोल हो सके, घर की दाल रोटी खाओ, स्वस्थ रहोगे। और बाजार की जितनी ब्रांड वाली चीजें हैं किसी पर कोई विश्वास आजकल नहीं है। तो हमें जीवन मिला है, मैंने सम्यक ज्ञान से चर्चा प्रारंभ की। समय आपका हो गया है, घड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मैं देखता था मेरे पास इस छिपी टोला से जब लाला महेश जी थे और उनकी पूरी टीम थी और 150 100 से सवा से लोग मेरे पास 1000-1500 किलोमीटर चातुर्मास के लिए पहुंचते थे। पिछला चातुर्मास जब हुआ तो सबसे ज़्यादा संख्या छिपी टोला की लोग सोच में रात्रि के समय रहते थे। अब मुझे गड़बड़ दिख रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसा कि संचालक महोदय ने बात रखी, सुमत चंद जी बजाज बैटरी वाले, बड़ी उनकी श्रद्धा भावना रहती थी और उनकी भावना थी मेरे प्राण, अंतिम प्राण महाराज के चरणों में निकले। मैं पिछले साल फैजाबाद में था, उससे पहले गए। क्या बात है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, बच्चे नहीं माने, हॉस्पिटल में कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी की भावना महाराज के पास है। वेंटिलेटर पर थे, मेरे पास सर्दी का समय था, मैंने फैजाबाद से बिहार कर दिया। रास्ते में मैं था, मेरे पास खबर आई कि ऐसे ऐसे और अमुक सज्जन है। भावना उनकी बहुत अच्छी थी और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब मैं गया गाड़ी पे, तो हम लोग चल नहीं सकते। मैंने देखा, मैंने कि यहाँ तो कुछ है नहीं, अब कुछ नहीं। डॉक्टर से मैंने सारे में बात की, रात का समय था, तो मैंने की कुछ नहीं है, आप वेंटिलेटर निकालो। और अमुकारमन सुनते सुनते, उनके बहू बेटे सब थे, परिवार था, और अमुकारमन सुनते सुनते उनने अपनी सांस छोड़ी। ये संस्कारों की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बुढ़िया की बात परसों आपसे की थी, जो केस यहाँ आया था और अंतिम समय इतना भद्र परिणामी, बड़े बड़े मुनि आचार्य समाधि नहीं कर पाते ऐसे। अभी अभी आगरा में एक समाधि हम लोगों ने कराई माता जी की, और मैंने कमरे से बाहर इसलिए वही सब लोग देखें, अंतिम समय तक इतनी जागरूकता, इतनी चेतना। तो जो सोनाग्रह बुढ़िया थी, मुझे बताया अच्छी तरह से 10 बजे तक बोल रही हैं,
बात कर रही हैं, नमोकारमन जप कर रही हैं। कषाय बहुत मंद थी, सीधापन बहुत था, ज़्यादा वे पढ़ी लिखी स्वाध्याय जा रही था, लेकिन कषाय बहुत मंद थी। हम शुद्धि करने गए तो मेरे से कहा कि बहुत अर्जेंट में चलना आपको, और महाराज थे, आचार संघ था, मैंने कि महाराज चलना है, चलो। तो हम लोग गए, तो हमें लगा कि अब ज़्यादा, लेकिन उस समय पूरी चेतना, पूरी जागरूकता बोल रही है। हम लोग आहार को गए, मैंने कि सब साधु पास हो जाएगा तो जल्दी हार लेके आ जाए, और अंतिम समय पूरी जागरूकता ऊपर से उनको नीचे लाए। नमोकार मंत्र वो हम कह रहे बोलो, अब मेरे से बोल नहीं रहा है। आप 5 मिनट 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं मन में बोल रही हूँ, ये कह रही हैं। और उन्होंने आसन लगाया। यद्यप दीक्षा हम लोग इतनी दे पाए कि बहुत तरह की और स्त्रियाँ थीं। खैर अंतिम समय में तो भद्र परिणामी सम्यक ज्ञान की महिमा आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें अपने परिणाम जिसका जैसा जीवन होता है, अंतिम समय उसका वैसा गुजरता है। समाधि पूर्वक मरण, परमात्मा का नाम लेते लेते, और सिद्ध क्षेत्र, और वहाँ काफ़ी मुनि महाराज सब साधु पहुँचे गए। आहार के बाद हम लोग सब पहुँचे, और नमोकारमन जपते जपते, और वे कब तन को छोड़ गई। तो ये परिणामों की निर्मलता की बात आपसे कर रहा हूँ, ये खान पीन की शुद्धि की बात कर रहा हूँ। तो आज से बटोना बंद, और अध्यक्ष मंत्री कराएंगे, महिला कराएंगी, और ये तंदूरी वाली रोटी आगरा समाज में तो कम से कम नहीं बननी चाहिए। यहाँ तो अपना हो सकता है और नहीं है, तो जहाँ तंदूरी रोटी बने वहाँ हमें खाना नहीं खाना है। वैसे तो मैं करा करते रहो, लेकिन अब सामाजिक हमारी जो व्यवस्थाएं थी, शादी में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनना चाहिए। वैसे तो और चीज़ तो नहीं बनती होंगी, इक्का दुक्का की बात लगे। अब 5 स्टार में शादी आप करा रहे हो, सबको मांसाहारी बना रहे हो, तुम सबको हिंसा बना रहे हो। 5 स्टार में तो उसमें मांसाहारी भी खाता है और शाकाहारी भी खाता है। कहाँ रहा हमारा धर्म, कहाँ रहा हमारी अहिंसा? कैसे हम आपसे आहार लें? मुझे लगता है आप लोगों से आहार लेने धर्म नहीं रहा है। और बताओ, हमें तो आहार तो सावक क्या लेना पड़ेगा? जो तुम 5 स्टार में जा रहे हो, मांसाहारी बर्तन में खा रहे हो तुम, जिसमें और लोग खाएं वहाँ तुम खाओ, तुम्हारे कहाँ धर्म रहेगा? कहाँ तुम्हारी बुद्धि रहेगी? कहाँ से शांति मिलेगी? परिवार में समृद्धता कहाँ से आएगी? परिवार की समृद्धता के लिए अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी होना चाहिए। मुझे पुलिस अधिकारी मिलते हैं, मैं तमिलनाडु चल रहा था, और तमिलनाडु में एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, लिफाफा देते हैं समाज के लोग। उनने कहा मेरा घर स्वर्ग है, मैं अपने घर को नरक नहीं बनाना चाहता। उन्होंने पूछा कैसे? मेरी एक बेटी है, देवी है, मेरी पत्नी देवी है, मेरा एक बेटा, पूरा घर आज्ञाकारी है। मैंने इस देश में 1 कप चाय नहीं पी है। मैं रिश्वत लेके अपने घर को नरक नहीं बनाना चाहता हूं। ईमानदारी प्रामाणिकता की लाइफ है। जिन परिवारों में ईमानदारी प्रामाणिकता होगी, वहां समृद्धता, खुशहाली, बीमारियां कम होंगी। और जहां सारी मान मर्यादा तोड़ दोगे, सातिया शनिचर, विपत्तियां, समस्याएं और 50 की बीमारी की शिकार हो जाओगे। इसलिए हमारी माता पहले कहती थी पतिदेव से, पतिदेव पेट से पत्थर बांध लेंगे, लेकिन अन्याय अनीति की कमाई मत करना। हम तो सूखे चने खा के अब तो ये कहती हैं चाहे डकैती डालो, कुछ भी करो। हमारे लिए तो ये चीज़ नहीं आई, ये साड़ी नहीं आई, तो चले माई के कच्चे नीम की निमोरी सावण बेगाई हो रे। क्या बताऊँ आपकी स्थितियाँ, क्या हमारी यहाँ व्यवस्थाएँ थी। ये व्यवस्थाएं समाज बनाती है, ये व्यवस्था हम सब बनाते हैं। बड़े बूढ़ों की चलती नहीं आजकल, ये बात चलती है। मैं चाहूँगा शादियों की जितनी विकृतियाँ हैं, इन विकृतियों को कंट्रोल कीजिए जाए, ताकि समाज हमारा उन्नति कर सके। बहुत तरह की बातें कल टाइम रहा तो कल मैं बताऊँगा। पूरे जैन समाज में आज़ादी के बाद जैन समाज के 9 मुख्यमंत्री हो गए, 4 राजदूत हो गए, और 5 गवर्नर जैन समाज के हो गए। पूरे भारत में 70,000 जैन एडवोकेट पूरे भारत में सेवाएं दे रहे हैं। 16 लाख वकील हैं,
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, उसमें 25 चुन के जाते हैं और 25 में हमारे जैन 16 लाख वकीलों में, और एक हमारा जैन समाज का जो अभी एडवर्ड समझ हुआ था उसमें आए थे RC जैन सूरत वाले हैं। ये गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। 40,000 जैन सी है पूरे भारत में, जैन 5 जोन की बात कर रहा हूँ। 40,000 बैंकर्स लोग पूरे भारत में सेवाएं दे रहे हैं। 1,000 पूरे वर्ल्ड में जैन साइंटिस्ट हैं और 250 वैज्ञानिक जो ट्रंप से हाथ मिलाते हैं, पूरे विश्व में उनका नाम पूजता है, नाम जाना जाता है। ये 500 से ऊपर IAS, IPS, IFS आदि भारत में लोग हैं और अभी 70 से लेके 80, 70-80 IAS, IPS एक ग्रेड के अधिकारी आपके यहाँ आए, आपको तो पता भी नहीं होगा। और चुनाव आयोग का अधिकारी अगर वो प्रोटोकॉल से आता तो उसकी सुरक्षा में 4000 पुलिस होती थी। ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ आए थे पूरे भारत के, आपको तो पता भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों हाथ पूजा पाठ करने, अभिषेक करना इसी में है। ये सब चीज़ें कुछ लोग आपको ज्ञात होगा। पूरे इस आगरा जनपद में 2000 स्कूलों में एक साथ निबंध लेखन भाषण प्रतियोगिता 40 लाख में से 12 का चयन किया है। 40 लाख लोग, 2000 स्कूल, जिसमें 4 से तो मुसलमान, करीब उसमें 4-5 हज़ार के लगभग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड छटके आए थे सारे स्कूलों में से। लोगों को तो ये था 2000 स्कूल में कैसे हो जाएगी, तो हमने फतवा जारी किया उच्च शिक्षा अधिकारी का सारे 2000 स्कूलों में। और मुस्लिम स्कूल, जिन स्कूलों में आप ब्रांड वाले जितने स्कूल हैं, मैं नाम तो उनके नहीं बता पाऊंगा, आप ऐसे स्कूलों में प्रतियोगिता हुई। वहाँ के फादर बिशप दीवाने थे और कई जगह तो त्यागियों का प्रवचन हुआ। उससे जो अंडे मीट मांस चलता था, शाकाहारी कुछ जानते नहीं थे। ऑफर मेरे पास बड़े बड़े यहाँ के स्कूल हैं कि हम भी एक साध्वी आइन का प्रवचन कराना चाहते हैं और शाकाहार का महत्व तो हमारे छात्र छात्रा, यह होड़ मची थी आगरा के स्कूलों में, ब्रांड वालों में, टॉपरों की बात कर रहा हूँ। और पूरा एतमादपुर से लेके शमशाबाद, फतेहाबाद, हर जगह यह प्रतियोगिता हुई। और उसके परिणाम, क्योंकि यह वे छात्र छात्रा टॉपर हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, और यही छात्र छात्रा कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक, सांसद, अब वो नहीं जानते कौन ज्ञान सागर है। एक नंगे बाबा आए थे, हमारे स्कूल में प्रतियोगिता हुई थी, हमने तब से शाकाहारी हैं। कोई अगर साधु रोड पे जाएगा और जो प्रतियोगिता में भाग लिया है, किसी ने कोई मजाक उड़ाई, कलेक्टर है वो कहेगा ये वो संत है जिन्होंने मुझे साकार प्रतियोगिता में जनपद में मेरा नाम हुआ। करोड़ों अरबों रुपए शासन प्रशासन खर्च कर दे, जैन समाज खर्च कर दे, तो भी ये वातावरण पूरे जनपद में नहीं हो सकता है। मुस्लिम 3 से 4 से और कई मुस्लिम छात्र छात्राओं ने तो संकल्प लिया, हमारे घर में आज से अंडे, मीट, मांस, मछली बनेगा। ये 40 लाख लोगों के अंदर हर गांव में शासन प्रशासन, सारे स्कूल कॉलेज, और जो अंतिम 27 से 28 अक्टूबर का शायद था, अंतिम में तो जो प्राचार्य आए, मुस्लिम प्राचार्य, और हर स्कूल में प्रतियोगिता हुई। स्कूल में निबंध लेखन भाषण में 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर घर में हमारा चातुर्मास केवल MD कॉलेज नहीं हुआ, हमारा चातुर्मास तो पूरे आगरा जनपद के घर घर में बैठ के हमने राम और महावीर के आदर्श की चर्चा की। पता नहीं आपके सब चीज़ें मालूम है कि नहीं है, तो निश्चित एक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया। और इतने छात्र छात्रा बैठे, वे छात्र छात्रा शाकाहारी नहीं हुए, कहीं भी रहेंगे तो भगवान महावीर के, अहिंसा के और शाकाहारी गीत गाएंगे। और यह लंबा
7.5 अरब लोगों के बीच में हमारा मैसेज पहुंचेगा, जो राम और महावीर के आदर्शों को, भारतीय संस्कृति को, कितने जीवों की रक्षा होगी, कितने कत्ल खाने बंद होंगे, मुर्गियां और बचेंगे। तो एक वातावरण बनाने का तरीका है। तो निश्चित आप भी अपने जीवन में 500 से ऊपर IAS, IPS, IFS, IRL पद पे हैं, और 500 से ऊपर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी के बाद 13 हिंदुस्तान चीफ जस्टिस जैन समाज के बन चुके हैं। यह गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। समय बहुत हो गया है, बहुत सी चीज़ें। आज का जो नियम है और 24 घंटे का नियम है, और वह नियम है भोजन करना है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, पढ़ के, और भोजन समाप्त करेंगे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। उन्होंने पूछा, आप झूठ बोलती हैं या नहीं? वाशिंगटन कहता है, मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है। पत्रकारों की जिज्ञासा बढ़ी। एक राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद और झूठ से बचे कैसे रहे? और राजनीति के विषय में आप सबको मालूम है, आदर्शों की बात अलग है, कुछ आदर्श ऐसे होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का प्रसंग बताया। मैं एक बार अपनी मां के सामने झूठ बोल गया, और जब मैं झूठ बोला तो मेरी मां ने मुझ में 2 तमाचे लगाए। तेरे जन्म की अपेक्षा अगर मैं बांझ होती, बंध्या होती तो अच्छी थी। मुझे वह मां के शब्द लग गए, और उस दिन मैंने संकल्प लिया, मैं कहीं भी किसी प्रोफेशनल क्षेत्र में रहूंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा। यह है माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रभाव। बंधुओं, अखिल भारतवर्षीय इस सेवा न्यास के माध्यम से यह प्रतिभाओं का सम्मान निश्चित समाज का बहुआयामी विकास और इन प्रतिभाओं के प्रति जागरूकता, लेकिन मुझे सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा है, आपको इस ऑल इंडिया स्तर से आपका समाज आपका सम्मान कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा आपकी माँ पिता का योगदान और कितने लोगों का योगदान होगा। मुझे आपसे अपेक्षा है, आप जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, जिस राष्ट्र में हैं, उसके प्रति भी आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है।